जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कि 45-46 डिग्री के टेम्परेचर वाली गर्मी में हम अपने चिक्स को किस तरह से पालते हैं, वह सारी जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उस वीडियो में दे रखी है। जिन्होंने भी अपने फार्म में इस समय चिक्स डाला हुआ है वह लोग बड़े आराम से उसी तरीके से आप अपने फार्म में चिक्स पाल सकते हैं जिस तरह से हमारे चिक्स पल रहे हैं। हमने कोई अलग से कुछ ट्रीटमेंट वगैरह नहीं किया है। जो बात मैंने आप लोगों को बताई है वह सारी बातें मैं सिर्फ वही बातें फॉलो करता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ। और यदि कोई कहता है आप लोगों से कि ऐसे नहीं ऐसे, तो भाई वह आपके फार्म में चिक्स में नुकसान करने के चक्कर में लगा हुआ है। बाकी मर्जी आप लोगों की है। आज हमारे चिक्स ये 10 दिन के हो गए हैं। इस चिक्स में हम MD वैक्सीन कर रहे हैं, जिसको मायरेक्स डिजीज के नाम से हम जानते हैं। आप लोगों को मैंने कई सारे वीडियो में 1 दिन से लेकर के 10-15 दिन तक अपने चिक्स में किस तरह से हमको अपने चिक्स का ख्याल रखना होता है, यह सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। इसलिए 1 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में मैंने आप लोगों को और अलग से कुछ जानकारी नहीं दिया। आज हमारे चिक्स ये 10 दिन के हो गए हैं। जब पहले दिन आए थे उस दिन आप लोगों को तो पता ही है, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो इतनी भयंकर गर्मी थी उस दिन हमारे चिक्स। आप लोगों के मन में एक सवाल भी चलता होगा कि सर अभी तक 10 दिन के अंदर आपके फार्म में कितने चिक्स की मोर्टेलिटी हुई। तो पहले दिन जब हमारे चिक्स आए थे तो तकरीबन 8 या 9 मोर्टेलिटी थी। उसके बाद दूसरे दिन 20 के आसपास मोर्टेलिटी थी। अभी 10 दिन में तकरीबन 48 या 49 चिक्स की हमारी मोर्टेलिटी हुई है इतनी गर्मी में। और जो बातें मैंने आप लोगों को बताया है उसके अलावा मैंने कोई चीज़ फॉलो नहीं किया है। सिर्फ एक चीज़ फॉलो किया है। आप साइड में प्लास्टिक के पर्दे देख रहे होंगे। ऐसे समय में जून और जुलाई के महीने में होता क्या है ना कि अचानक से तेज हवा के साथ बारिश फार्म में आती है। तो फार्म के अंदर बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। यदि आपका सिस्टम मेरे जैसा है, मैं जिस तरह से मैं अपने केज में चिक्स को पालता हूँ इस तरह से पाल रहे हो, तब तो बहुत सेफ तरीका है। लेकिन यदि आप डीप हीटर यानी फार्म के नीचे फर्श पर अपने चिक्स को पाल रहे हो, तो उसमें यदि हवा के साथ बारिश आएगी और बारिश का पानी यदि आपके फार्म के अंदर घुस गया तो आपके फार्म के अंदर नमी बना देती है और आपके चिक्स में बीमारी एकदम 100% होगी। तो प्लास्टिक के पर्दे का काम आप लोगों को लगा करके छोड़ देना है। जब खड़ा बारिश हो ना, सीधी बारिश होगी तो हमारे चिक्स को नुकसान नहीं करेगा। 1-2 दिन भी लगातार बारिश हो ना, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत फार्म के अंदर हल्की फुल्की ठंडी बनेगी। तो यह गर्मी वाली ठंडी यह हमारे चिक्स को नुकसान नहीं करता है। उसको लेकर के हम लोगों को अंगीठी बुखारी वगैरह टेम्परेचर के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं करना है। बस आप लोगों को यह ख्याल रखना है कि ऐसे समय में जब तेज हवा के साथ बारिश चलेगी तो बारिश का पानी आपके फार्म के अंदर नहीं आना चाहिए। फार्म के अंदर बारिश की पानी आएगी तो ही आपके चिक्स में कोक्सी गम्बोरो इस टाइप की बीमारी कर सकती है। इसके अलावा और कोई परेशानी हमारे चिक्स में नहीं आती। मेरे भाई मुझसे यह भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारे चिक्स में हो सकता है कि अभी फिलहाल के समय में आप लोगों ने कई लोगों ने अपने फार्म में चिक्स डाला हो कि हमारे चिक्स में चिक्स की ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। तो आपके फार्म में यदि चिक्स की मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है या हो रही है, इसके पीछे सिर्फ 2 रीजन होते हैं। गर्मी में चिक्स पालना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बिना बहुत कम पैसे खर्च करने में हमारे चिक्स पल जाते हैं। रीजन क्या है दोनों? पहला रीजन यह होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके चिक्स मर सकते हैं। आपने गर्मी से अपने चिक्स को बचाने के लिए उचित प्रबंधन नहीं किया होगा। आप लोग सभी लोगों को पता है कि हाई डिग्री टेम्परेचर पे हमारे चिक्स पलते हैं, लेकिन हाई डिग्री से भी ऊपर गर्मी हो तो उस गर्मी को हमको अपने चिक्स के लिए कम करने होते हैं। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को चिक्स डालने से पहले मैं हर चीज़ बता देता हूँ। अपने चिक्स वाले फार्म में टेम्परेचर कम करने के लिए मैंने कौन से उपाय अपने फार्म में किए थे, अब आप लोगों को वीडियो देखने पड़ेंगे। पूरा वीडियो जब तक आप लोग नहीं देखोगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और दूसरी चीज़, पानी का आप लोगों ने विशेष ख्याल नहीं रखा होगा। चाहे आप ड्रिंकर से अपने चिक्स को पानी पिला रहे होगे, चाहे आप फीडर वगैरह जो भी व्यवस्था हो, निप्पल वगैरह जिससे भी पानी पिला रहे होगे, यदि आपने गर्मी की ख्याल नहीं रखी ऐसे मौसम में और पानी का ख्याल नहीं रखा तो बस ये 2 ही कारण हैं।
आपके चिक्स में मोर्टेलिटी होने के और तीसरा कोई कारण नहीं होता। ऐसे मौसम में यदि आप अपने फार्म में चिक्स पालते हो, इसका आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप लेयर पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ गए हो तो आपको हमेशा अपने फार्म में चिक्स डालने पड़ेंगे। फार्म जब आपने बनवा लिया है तो स्वाभाविक है कि आपके फार्म में हमेशा चिक्स पड़ते रहेंगे। तो यह सारी बातें जो हैं आप लोगों को नोट करके रखनी चाहिए कि कौन से समय में हमको कौन कौन से काम करने हैं। भाई मैं आप लोगों के सामने उदाहरण हूँ। अब हमारे फार्म में आप लोग कहीं पंखे वगैरह कहीं कुछ नहीं, सिर्फ बीच में हमने एक एडजस्टिंग फैन लगाया है जो अभी चल रहा है फिलहाल, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। आज हमारे चिक्स 10 दिन के हो गए हैं। अब इस चिक्स में हमको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। इस चिक्स में 84-85 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, 83 भी हो, 84 भी हो, 85 भी हो, 86 भी हो, इतना भी अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपके फार्म में रहता है तो आपके चिक्स बड़े सेफ तरीके से पलेंगे। इससे ज़्यादा अपने फार्म के अंदर आप लोगों को टेम्परेचर नहीं बढ़ा के रखने हैं। चिक्स हाँफने लगेंगे, चिक्स हाँफेंगे तो हाँफने के बाद अगर उनको सही समय पर पानी नहीं मिला तो मौका नहीं देते, तुरंत उनकी धान से मोर्टेलिटी हो सकती है। तो छोटी छोटी बातों का सिर्फ ख्याल रखना होता है। लेयर पोल्ट्री बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा किताब काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भैया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, मैंने सिर्फ वही बातों को फॉलो किया है। अब जैसे कि आज हमारे चिक्स के 10 दिन हो गए हैं, 9 दिन 10 दिन पे आप लोगों को पहले से ही पता है कि मैं वैक्सीनेशन अपने हिसाब से करता हूँ। इसमें 2 वैक्सीन हो गए हैं। IB प्लस लासोटा जो हमने 5 दिन पर किया था और आज 10 दिन पर हमने MD वैक्सीन कर दिया। अब 15 दिन पर इसमें हम करेंगे IBD प्लस वैक्सीन। उस वैक्सीन को हमको मुंह में डालना होता है, टंकी वगैरह में इस वैक्सीन को नहीं डालना चाहिए। यदि आपके पास वैक्सीन करने का समय नहीं या वैक्सीन करवाने वाले के व्यवस्था नहीं है तो आप लोग टंकी में डाल सकते हो, लेकिन जो अपने आंखों से डायरेक्ट मुंह में दवाई जाएगा ना, वह टंकी के थ्रू हमारे चिक्स नहीं पी पाते। तो सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करके रखनी चाहिए। यदि पॉसिबल हो तो सब वैक्सीन अपने आंखों के सामने और जहां उसको देना चाहिए वहां देना है। मैं अपने हाथों से ही वैक्सीन करता हूं। मैं वैक्सीनेशन में लापरवाही नहीं करता, क्योंकि यह लेयर मुर्गी फार्म है और लेयर मुर्गी फार्म 2 साल तक हमारी मुर्गी हमको अंडा देगी और 2 साल अंडा देने के लिए हम यदि सही से वैक्सीन अपने बर्ड को बचपन में ही नहीं करेंगे तो बीच बीच में भयंकर से भयंकर बीमारी के चपेट में हमारी मुर्गी फंस जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेहनत बचाने के चक्कर में हम लोग हज़ारों रुपए डॉक्टरों को खर्च कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। बाकी तो भैया सारी दुनिया स्वतंत्र है, मर्जी आपकी है। अब यहाँ तक जिस मेरे भाई ने मेरे वीडियो को देख लिया होगा तो आप लोगों के मन में एक और सवाल चल सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। 4-5 मिनट का तो 7 मिनट का तो काम होता है, कौन सी बड़ी बात है। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में यदि अच्छे तरह से सक्सेस होना है तो किसी का भी वीडियो देखो ना तो पूरा देखो, पूरा नहीं देखोगे ना तो आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। तो भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा अपने फार्म में बदलाव करता ही नहीं। जिस तरह से हमने एक दिन से लेकर अभी तक अपने फार्म में चिक्स को पाला है, उसी तरह से आगे भी अपने चिक्स को मैं पालूंगा। बस अब ध्यान सिर्फ यह दूंगा कि अपने फार्म में जितने हमारे चिक्स को हफ्ते 10 दिन तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उतना टेम्परेचर हमारे चिक्स को आराम से मिल गए हैं। अब इस फार्म में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से लेकर के 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर रखना है। उसके लिए पंखे, स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे कि सर गर्मी पड़ेगी तो पंखे कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो आपने साइड में बोरी वाले पर्दे, प्लास्टिक वाले पर्दे लगवा दिए हैं, उसको आप लोगों को अच्छी तरह से मोड़ देना है। 3-4 साइड में हमारे पर्दे लगते हैं। अगर आपके फार्म में दीवार है तब तो कोई बात नहीं, 2 ही साइड पर्दे लगे होंगे, लेकिन यदि 4 साइड हैं तो चारों साइड के पर्दे आप लोगों को उठवा देने हैं गर्मी में। और कुछ नहीं, पानी का सिर्फ ध्यान रखना है और समय समय पर फीड में हाथ मारते रहने हैं। 10 दिन तक मैंने लगातार अपने चिक्स वाले फार्म में निप्पल में हाथ 3-3 बार मरवाए हैं।
क्योंकि इतनी गर्मी है। निप्पल में जब हम हाथ मारते हैं ना तो हमारी मुर्गी को पता लग जाता है कि यहाँ पानी है। जो बच्चे हमारे पानी नहीं भी पी पाते तो निप्पल से जब पानी गिरता है ना उस समय पानी पी लेते हैं। कहते हैं ना भाई कि यदि प्यासे को समय पर एक बूंद भी पानी मिल जाए तो उसके प्राण बच सकते हैं। तो सेम वही सिस्टम है। तो केयर करना है और अलग से मैं कुछ ज़्यादा प्रोसेस इसमें करने वाला नहीं हूँ। हाँ, बस वैक्सीनेशन मैं टाइम टू टाइम इसमें करूँगा। वैक्सीनेशन में कोई लापरवाही नहीं। ध्यान रखना कि वैक्सीनेशन तो आप सभी लोग करते हो। वैक्सीन में जो हमारी दवाई होती है वह ख़राब ना हो, अच्छी कंपनी का, जहाँ से भी जिस कंपनी की दवाई का रिजल्ट अच्छा है उसी कंपनी का आप लोगों को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। इस तरह से आप अपने फार्म में आने वाले समय में आपने चिक्स डाल दिया है तो अपने चिक्स को ख्याल रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़, हो सकता है कुछ मेरे भाई यह सोच रहे होंगे कि चाट रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को दिमाग में ना एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बताता हूँ कि दिमाग में बैठ जाए और यही सब काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। आज आप लोग बेशक मुझे इग्नोर कर दो, आने वाले 2 साल 3 साल 1 साल 5 साल में यही सब बातें काम आएंगी और कुछ काम आने वाला नहीं है। यदि आज आपने इस बात को मान लिया तो आज से ही आप अच्छे लाइन पकड़ लोगे। यदि आपने इन सब बातों को नहीं माना तो नुकसान करने के बाद यह काम करोगे। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। इस वीडियो में इतनी जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।